गलत व ज़्यादा सोचना आज से ही छोड़े। स्टॉप नेगेटिव ओवर थिंकिंग फ्रॉम टुडे। यही है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक। गलत सोचने का मतलब वैसा सोचना जिससे आपके भीतर गुस्सा, चिढ़, कड़वाहट, नफरत, हिंसा के भाव पैदा होते हों। जब आप दुखी हो रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, खुद को गलत ठहरा रहे हैं, किसी बात का अफसोस कर रहे हैं, ये सब गलत तरह की सोच है। ज़्यादा सोचने का मतलब आप खाना खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और वो जो उथल पुथल आपके मन में चल रही है वो आपके ऊपर हावी है। आपका काम मशीनी अंदाज में हो रहा है, खाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, रात को सोने के लिए लेटे हैं, अगले दिन सुबह काम पर जाना है, लेकिन करवटें बदलते हुए रात गुजर रही है क्योंकि मन में सोच विचार चल रहे हैं। ये है ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायी ढंग से सोचना। तो गलत और ज़्यादा सोचना, इसे आज से ही छोड़ें। अब इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शराबी आदमी की कल्पना कीजिए जिसे एक नदी के दूसरी तरफ जाना है, पार जाना है। वो एक नाव में बैठ जाता है, चप्पू चलाता है, लेकिन नाव दूसरे छोर को नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि वो जो नाव है जिस खूंटे से बंधी है, उस खूंटे में बंधी हुई रस्सी को तो उसने खोला नहीं है। उसका मेहनत करना बेकार जा रहा है। बिल्कुल यही बात आपके सोचने विचारने के ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के ऊपर लागू होती है। आप बहुत सोच विचार कर करके दिन रात अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, घटनाओं को बदलना चाहते हैं, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या सोच विचार करके इन चीज़ों में एक बेहतर बदलाव लाया जा सकता है? या फिर आप उस शराबी आदमी की ही तरह से हैं जो रात भर चप्पू चलाता रहा और नाव 1 इंच भी आगे नहीं खिसकी। आपका मन सोच विचार कर करके आपके मन में पैदा हो रही चिंता, डर, तनाव, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हिंसा के भाव, इनको दूर बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अपना लक्ष्य जरूर बनाता है कि वो इन सब भावनाओं से मुक्ति वाली जो अवस्था है वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन ये बिल्कुल मशीनी अंदाज में करता है। वो उथल पुथल का शिकार हो जाता है और जिस भावना से निकलने के लिए वो हाथ पैर मार रहा है, वो भावना हमेशा उसके केंद्र में रहती है। वो उसे भूल ही नहीं पाता। वो बार बार एक कोने से शुरू करता है, दूसरे कोने तक जाता है, फिर थोड़ा सा एक कोण बदल कर फिर दोबारा से शुरू करता है। आपने देखा ही होगा अपने भीतर। समस्या एक है जो पैदा हुई है, मान लीजिए पिछले दिन, आप उसको सोच विचार कर करके सुलझाने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको मन में चलाते रहते हैं, तो समस्या की जड़ बनी ही रहती है। तो यही एक कारण है कि मन अपनी उथल पुथल के चलते किसी भी समस्या को, जो डर, चिंता, गुस्सा, तनाव, दुख, परेशानियां पैदा कर रहा है, उसको कभी भी उसका हल नहीं ढूंढ सकता। एक और बात समझें, हमारे ये जो डर, गुस्सा, चिंता, ये सब जो पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं जिंदगी में जो जिंदा चुनौतियां आ रही हैं। कोई आर्थिक समस्या है, कोई सेहत की प्रॉब्लम है, कोई रिश्ते की खराबी है, कोई असफल हो जाने का डर है। ये सब जिंदा चुनौतियां हैं और मन जो है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह से सोचता है, रटे रटाए ढंग से सोचता है। तो ये जो एक मशीनी मन है जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता रहता है, ये जिंदा समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। ये अपने आप में उथल पुथल मचा के आपके भीतर तनाव की, चिंता की, दुख की, डर की, परेशानी की भावनाएं पैदा करता चला जाता है। ये और कुछ कर भी नहीं सकता। मित्रों, जब मैंने तैरना सीखना शुरू किया तब मन में बहुत उथल पुथल मची रहती थी। हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है, सांस कैसे लेनी है, पानी में अगर कभी सांस टूट गई तो क्या होगा, पानी पी लिया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें टेंशन पैदा करती रहती थी, तनाव पैदा करती रहती थी। अब जब मुझको अच्छा खासा तैरना आ गया है तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। पानी के साथ आपका एक रिश्ता है, एक रिदम है, एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। वो आती है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। उसमें मन का कोई काम नहीं है, मन के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मुझे तैरना अच्छा खासा आ गया है, लेकिन अगर कभी मन बोलना शुरू करता है तो मेरा तैरना जो स्ट्रोक है वो गड़बड़ाने लगता है। इसको अपनी रोजाना की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। हमारे पास भी आंखें हैं, कान हैं, एक समझदारी है। ये हमारे चारों तरफ जो हमारे रिश्ते हैं, अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों पड़ोसियों के साथ, ऑफिस में, इन सब रिश्तों को आंख और कान के जरिए जब आप बिल्कुल साफ तरीके से देखते हैं तो जिंदगी में एक लय पैदा होती है, एक रिदम पैदा होती है। वहाँ पर आपकी जो समझदारी है, कोई भी चुनौती पैदा हो, कोई भी ज़रूरत पैदा हो, आपकी समझदारी फौरन आपको बताती है कि आपको तुरंत क्या कर्म करना है, क्या एक्शन करना है। जैसे जैसे आप बिल्कुल सजग होकर अटेंशन में जीते हुए अपनी आँख और कान के जरिए अपने माहौल में जो भी घट रहा है उससे जुड़ने की कला में बेहतर होते चले जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में एक लय उतरेगी। आप तब जो भी आपको जरूरी होगा वो काम को करने में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कुशल होते जाएंगे। जैसे आजकल मुझको जब तैरता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि पानी के साथ एक उत्सव मना रहा हूँ, बहुत खुशी होती है, बहुत ऊर्जा से भर जाता हूँ। ऐसे ही जब आप जीवन में बहुत सजग होकर, बहुत ही अटेंशन देते हुए, पूरी दिलचस्पी लेते हुए जब आप जीवन से जुड़ेंगे अटेंशन के द्वारा, आँख कानों की सजगता के द्वारा, तब आप पाएंगे जीवन एक उत्सव सा हो गया, बहुत खुशी देने वाला, सुबह से रात तक एक गति हो गई और उसमें आप बहुत ही अपने आप को सुकून से, खुशी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, गलत व ज़्यादा सोचना एक तरह की धुंध है जो हमारे दिलो दिमाग पे, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके सामने छाई रहती है। इस धुंध के पीछे आपके पास सजगता है, होश है, समझदारी है, एक अटेंशन है। वो अगर तीर की तरह से इस धुंध को चीरते हुए आपके माहौल में फैल जाए तो आपका काम बन गया। सजगता के प्रकाश में जब आपका माहौल आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरह से वहाँ जो आवाज़ें पैदा हो रही हैं वो सुनाई देती हैं, तो आपको इस सजगता के कारण जो कुछ भी करना है वो साफ साफ दिखाई देगा और आप फौरन अगर उसके ऊपर कदम उठा लेते हैं उस कर्म को, एक्शन को करने का, तो फिर बात बन जाएगी। अपने माहौल के ऊपर सजगता की रोशनी को फैलाना बहुत ही आसान काम है। सोच विचार से मुक्ति भी आपको इसी कारण मिलेगी। अब आप इसको कितने लगन से, कितने जोश और उत्साह से करते हैं, ये आपके ऊपर है। ज़्यादा सोच विचार की, गलत सोच विचार की धुंध एक बारी छटनी शुरू हो गई इस सजगता के कारण, तो आपको जिंदगी में वो मजा आने लगेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, एक खुशी बढ़ जाएगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी ये जो गलत व ज़्यादा सोचने की आदत है, इसकी जड़ें कमज़ोर होती चली जाएंगी रोज की रोज। तो मित्रों, अपनी जिंदगी को कीमती मानिए, जिंदगी को एक उत्सव बनाइए, उसके साथ एक अच्छी लय में आगे बढ़िए अपने रिश्तों में, और वो होता है सजगता से जीने से, अटेंशन से जीने से, होश पूर्वक की समझदारी से जीने से। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है हर उस आदमी के सामने जिसे अपनाकर वो अपनी गलत, परेशानी पैदा करने वाली ज़्यादा सोचने की आदत को जड़ से नष्ट कर सकता है। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपने करीबी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अपनी सुझाव, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अवगत कराएं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। इसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से भी कराएं। जिन मित्रों ने भी वीडियो को अंत तक वॉच किया है उन सब का दिल से धन्यवाद।